साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती की परीक्षा या यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी परीक्षा की पल पल की अपडेट के लिए फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है साथियों, तो बात करते हैं साथियों। तो ये एक जानकारी जो आपको मिली रही होगी, आपको मालूम ही पड़ रहा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर ये चला रहे हैं कि जो फाइनल की कट ऑफ होगी, फाइनल कट ऑफ होगी इसकी तुम्हारी लेखपाल की, वो डीबी कट ऑफ से भी कम जा सकती है। इसकी कितनी संभावना है, इसके बारे में आपको मैं एकदम स्पष्ट तरीके से बताऊंगा। इस मुगालते में मत रहना आप कि इतनी चली जाएगी इतनी चली जाएगी। मैं स्पष्ट आपको एक एक चीज़ करके बताऊंगा जिससे आपको समझ में आए, और आप भी इसमें पार्टिसिपेट करो। कमेंट जरूर करना कि ऐसी कंडीशन बन सकती है कि नहीं बन सकती। दूसरी कंडीशन, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसकी कट ऑफ 83, 84, 85 जाएगी, ये भी हो रहा है। तो इसकी कितनी संभावना है, इसकी बात करेंगे। और इन दोनों ही बातों की कितनी प्रतिशत संभावना है कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। तो सबसे पहली बात करते हैं साथियों कि डीबी की कट ऑफ से क्या जो लेखपाल की डीबी की कट ऑफ गई उससे कम कट ऑफ फाइनल कट ऑफ जा सकती है। मुझे इस प्रकार की संभावना नहीं लगती, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि जो डीबी की कट ऑफ गई है उससे कम कट ऑफ चली जाए। ठीक है, पहली बात तो ये आपको समझ में आनी चाहिए कि डीबी की कट ऑफ से, जो लेखपाल डीबी की कट ऑफ से फाइनल की कट ऑफ इससे कम नहीं जाएगी। पहली बात सुन लेना आप। दूसरी चीज़, इसकी कट ऑफ डीबी की कट ऑफ के एग्जैक्ट जा सकती है। जो डीबी की कट ऑफ गई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो कट ऑफ गई है लेखपाल की, उसके बराबर तो कट ऑफ जा सकती है। उसके रीज़न बहुत सारे हैं जो मैंने कई सारे वीडियो में आपको बता रखे हैं कि रीज़न क्या है। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग डीबी को स्किप कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो एक कंडीशन यही है कि डीबी को बहुत सारे लोग स्किप कर रहे हैं, और बहुत सारी तादाद जो पीएच छात्रों की भी है, बहुत सारी तादाद में पीएच छात्र हैं वो निकल ही जाएंगे। तो जो सचिव जी ने बताया था कि एक सभागुना हमने बच्चे लिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ डीबी की कट ऑफ के इक्विवेलेंट तो जा सकती है, लेकिन उससे कम चली जाए मुझे ऐसी संभावना बहुत ना के बराबर लगती है। ऐसी संभावना बनेगी नहीं, लेकिन हाँ कट ऑफ एग्जैक्ट तो जा सकती है, उससे कम कट ऑफ जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक कंडीशन आपको समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी कंडीशन देखते हैं साथियों। एक कंडीशन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इसकी जो कट ऑफ है 83, 84, 85 तक चली जाएगी फाइनल कट ऑफ। जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, उसमें अलग बात है। जनरल की बात कर रहा हूँ कि 83, 84, 85। देखो ये वही लोग हैं, वही व्यक्ति हैं जो अफवाह उड़ाते हैं। जब पीटी की कट ऑफ लगनी होती है तो पीटी की कट ऑफ 60 लगवा देते हैं, 65 लगवा देते हैं ये लोग। ठीक है, 300 वैकेंसी होंगे तब भी 65 कट ऑफ बता देते हैं कि 65 कट ऑफ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेंस में, क्योंकि उन्होंने उस समय उनको अपना कोर्स बेचना होता है। जब फाइनल कट ऑफ की बात होती है तो बच्चे को इतना डरा के फेंक देते हैं कि इसकी सेफ स्कोर 85 होगा, 100 में से 85। आप समझ सकते हो कि कोई भी व्यक्ति जो नेगेटिव मार्किंग में 100 क्वेश्चन पहले तो करेगा क्यों, और कोई भी ऐसा धुरंधर, ऐसा सूरमा नहीं है जो 100 के 100 क्वेश्चन जिस पे आते हों 100%। वो तो एक नकलची वाला बात हो जाएगी, वो तो अलग चीज़ है कि नकल किसी ने कर लिया, कुछ ने घपला कर लिया, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन 100 के 100 प्रश्न किसी पे आ जाएं ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। दूसरा, अगर कोई प्रश्न 100 करता भी है तो वो तुक्का लगाएगा, 10 से 12 क्वेश्चन पे और ज़्यादा भी क्वेश्चन पे लगा सकता है। ये बात कंडीशन मान लो, 10 क्वेश्चन पे तो मिनिमम वो तुक्का लगाएगा। और ऐसा नहीं है 100 प्रश्न करेगा तो 10-12 प्रश्न या 13 प्रश्न उसके गलत नहीं होंगे, 100% गलत होंगे। जो वो तो गलत हो ही रहे, और नेगेटिव वाले जाएंगे वो अलग जाएंगे। तो बताओ, वो 83, 84, 85 पे तो आइडल कंडीशन में बैठ रहा है, जो बहुत रिस्क लेके व्यक्ति या तो सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएगा या सिलेक्शन पा लेगा। ठीक है, तो आइडल कंडीशन में व्यक्ति इतना ही रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। और आप ये कह रहे हो कि जो कंडीशन है वो 83, 84, 85 फाइनल कट ऑफ चली जाएगी, ये तो बच्चों को एकदम से उसको डीमोटिवेट करने वाली बात हो जाती है कि भैया इतनी कट ऑफ जाएगी, आप उसमें मत रहो। लेकिन मेरी तरफ से एक फाइनल कंक्लूजन सुनो इस चीज़ का। आपके नंबर चाहे 85 हैं, चाहे 90 हैं, चाहे 92 हैं, चाहे कितने भी 100 के 100 हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे 75.75 ही हैं, ठीक है, और कैटेगरी में जितने हैं कट ऑफ पे गई है डीबी की उतने ही हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आपके इतने नंबर 81, 82 नंबर, 80 नंबर, 79 नंबर, 78 नंबर या डीबी में तुम रह भी गए हो, तो आप अपनी तैयारी को इतना मान लो कि आप तैयारी में बहुत अच्छे हो और आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हो, अच्छी तैयारी कर सकते हो। जब तक कोई भी, जैसे ये तुम्हारी जॉब है लेखपाल की या कोई भी जॉब हो, जब तक आपको फाइनल ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती, सैलरी तुम्हारे अकाउंट में नहीं आ जाती, तब तक ये मत मानो कि मेरी जॉब पक्की हो गई। ठीक है, किसी भी कंडीशन में। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप जैसे भी हैं, जितने भी तैयारी की है, थोड़ी तैयारी और करो, ग्रेड पे की तैयारी करो। जो फाइनल होना होगा तो आपका हो ही जाएगा।
ठीक है साथियों, जब आपका फाइनल हो रहा होगा इतने नंबर पे, आपका फाइनल हो जाएगा, इसमें कोई नहीं रोक पाएगा आपको, ठीक है। लेकिन आप तैयारी में रहो, क्योंकि आप तैयारी में हो और अच्छी पोस्ट मिल सकती है आपको, और किसी पे आप ये नहीं पूछना पड़ेगा कितने नंबर है उतने नंबर है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। हाँ, नकलचियों की बात नहीं कर सकते हम कि नकलची जो घुस जाते हैं, वो आदमी कहे कि मेरे 90 नंबर लेके आ गया हूँ मैं, तो वो नकलची की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन जो एक ईमानदार बच्चा है वो इतना नंबर लाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। और मैं पहले भी आपको एक बार बताया था, मेरे हाईएस्ट नंबर अब तक 100 में से 87 हैं। अब तुम खुद लगा लो, मेरे इससे ज़्यादा नंबर नहीं आए, मैं कहीं डिंग हाँकू फालतू में कि मेरे 100 में 100 आ गए, ऐसा नहीं है। मेरे हाईएस्ट नंबर हैं अब तक के जो 100 में से 87 हैं, इससे ज़्यादा नंबर मेरे नहीं आए अभी तक। तो आप अपनी कंडीशन खुद देख सकते हो कि कितने नंबर आपके आ सकते हैं। लेकिन आप अपनी तैयारी में रहिए और तैयारी में जुटे रहिए। और दूसरा एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, इतना तो उससे कट ऑफ डीबी की कट ऑफ से कम जाएगी ना, इतनी 84-85 कट ऑफ जाएगी। अगर आपके 78.5 मार्क्स अभी हैं जनरल में, तो आप मान लेना कि आप फाइनल कट ऑफ में हैं और आप लेखपाल बनने वाले हैं। ये बात आप मान के चलना कि आपको 78.5 मार्क्स हैं, इतने तक हैं, इससे नीचे ही जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। तो अगर इतने नंबर हैं आपके, तो आप मान लेना कि फाइनल आपका सिलेक्शन होने वाला है। और आप तैयारी में जुटे रहिए, बने रहिए, और आप अपनी अच्छी जॉब इससे लीजिए, लेखपाल से बढ़िया जॉब, ठीक है। दूसरी चीज़, जो लेखपाल है उसकी फाइनल ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, संभावना कब तक है? क्या दिसंबर 2023 तक इसकी ज्वाइनिंग हो सकती है? इसकी संभावना दिसंबर से पहले ही ज्वाइनिंग होने की है। अगर ये तुम्हारा डीबी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये जल्दी करते हैं तुम्हारे, अगर आयोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्दी करा देता है, तो आपकी संभावना है कि दिसंबर से पहले ही आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाए। रीज़न क्या है? अगर दिसंबर 2023 तक आपको फाइनल ज्वाइनिंग नहीं मिली, तो आप मान के चलना इसकी ज्वाइनिंग होगी 2024, कर लेना इसको, 2023 में नहीं, 2024 जून में होगी। इसका रीज़न क्या है? ऐसा क्या? ऐसा इसलिए है कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, और लोकसभा चुनाव समय से पहले भी हो सकते हैं। ये बात मैं आपको आज ही बता देता हूँ कि लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट है वो पहले से ही हो रही है कि इसके लोकसभा के जो चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव आपके उससे पहले, समय से पहले भी हो सकते हैं, और समय पर भी हुए तब भी दिसंबर में आपकी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। तो उसके बाद तो आपके ज्वाइनिंग लेटर बट ही नहीं सकते। तो इसीलिए या तो आपको तुम्हारी जो क्या नाम है दीपावली होगी उससे पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे, या फिर जून 2024 में ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे। तो दो कंडीशन है, और मैंने सारी कंडीशन बता दी। कट ऑफ के किसी के बहकावे में मत आओ, और आपके जितने भी नंबर हैं, मैं बार बार कहता हूँ, जितने भी नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तैयारी में रहो। अच्छी पोस्ट पानी है तो, अगर अपना सपना पूरा करना है, अपने घर वालों का सपना पूरा करना है, तो अपने समाज का सपना पूरा करना है, तो आप तैयारी में रहो, अच्छी पोस्ट लो, ठीक है। ये तो पियोन जैसी जॉब या तुम्हारी 4th क्लास की जॉब इतनी बढ़िया जॉब नहीं है। आप अपने तैयारी में रहो, बढ़िया बात है, आपको जॉब मिलेगी, रोजगार में रहोगे, आप इकोनॉमिक कंडीशन सुधर जाएगी, लेकिन तैयारी में आप बने रहो, ठीक है साथियों। तो सारी कंडीशन मैंने बता दी। अगर दिसंबर तक ज्वाइनिंग नहीं मिली आपको, तो जून 2024 में ज्वाइनिंग मिलेगी, उससे पहले ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको आचार संहिता लग जाएगी उस समय तक, ठीक है साथियों। तो यही वीडियो था साथियों। अगर अच्छा लगता है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने साथियों तक, ठीक है साथियों। धन्यवाद।